TLP पर पाबंदी लग गई। वफाकी काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। वज़ारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर सबनी काबीना इजलास में पेश की। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना का दी गई ब्रीफिंग में कहा गया कि TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस है। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास का कलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद और इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई है। 2016 से कायम TLP ने मुल्क भर में शरंगेजी को हवा दी। अज़मा बुखारी ने कहा कि फैसला खुश आइंद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने TLP पर पाबंदी लगाने के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। कहती हैं कि ये किसी जमात के खिलाफ एक्शन नहीं, ये माइंडसेट मुल्क को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता। रियासत और हुकूमत जत्थाबरदार माइंडसेट को कैफरे किरदार तक पहुँचा रही है तो सबको साथ देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। पैकेज के तहत सनतों किसानों को 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सनती शोबे को 34, ज़राई शोबे को 38 रुपये फी यूनिट से कम पर इजाफी बिजली मिलेगी। आइंदा 3 साल सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट पर दी जाएगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ ना घरेलू सार्फिन और ना कोई और शोबा उठाएगा। पोलैंड का सिक्योरिटी ताउन। दहशतगर्दी से निपटने के हवाले से पाकिस्तान और पोलैंड का ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा कि नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की। मुलाकात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला भी ज़ेरे गौर आया। घर के शेर घर में ढेर। अफगानिस्तान में खारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शहीद चौधरी का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी स्वाबी का दौरा। हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। कहा नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। तलबा और असातिज़ा की जानिब से शहीद और गाज़ियान पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पाबंदी लगेगी या नहीं? जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का तरमीमी एक्ट नाफिजुल अमल हो गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक तरमीम का बुनियादी मकसद असल ड्राफ्ट में इमला की गलतियां दुरुस्त करना थी। नोटिफिकेशन जुडिशल काउंसिल के 18 अक्टूबर वाले इजलास के फैसलों की रोशनी में हुआ। ज़ाब्ता अखलाक का मकसद अदालती सालमियत, आज़ादी, एहतसाब के मयार को बरकरार रखना है। कोड ऑफ कंडक्ट में इस्लाहत अदलिया के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इजहार है। पंजाब के नए तैनात होने वाले DG PR फरीद अहमद ने चार्ज संभाल लिया। महकमा ताल्लुकात आमा के दफ्तर आमद सेक्रेटरी इत्तलात सैयद ताहिर रजा हमदानी से मुलाकात। DG PR फरीद अहमद का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इश्तिहारात, डिजिटल, एडमिन और टेक्निकल विंग का मुआयना। DG PR फरीद अहमद ने कहा कि अफसरान हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात को मीडिया में नुमाया करने के लिए मेहनत और जांफशानी से काम करें। मुख्तलिफ शोबों के सरबराह मातहत अमले की कारकर्दगी पर खुसूसी तवज्जो दें। महकमाना उमूर कम से कम वक्त में निपटाने के लिए बर वक्त जरूरी इक़दाम किए जाएं। पाक रोमानिया फ़ज़ाई ताउन। एयर चीफ मार्शल का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रोमानिया के
स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात, मुश्तरका मशकों, तरबियती तबादलों और ऑपरेशनल ताउन पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान रोमानिया के साथ अपने सफारती और अस्करी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और उन्हें मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। लाहौर के केबल ऑपरेटर्स लेस्को से तंग। कराची के बाद लाहौर के केबल ऑपरेटर्स भी सरकारी मशीनरी के अताब में आ गए। कराची के बाद लाहौर में भी लेस्को की जानिब से बगैर किसी तलाक के केबल की तारें काटे जाने का गैर मुनसिफाना अमल शुरू। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन मलिक फुरकान गयास ने कहा कि लेस्को और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान मौजूद मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जियाँ लाखों केबल ऑपरेटर्स को बेरोजगार करने का बायस बन रही है। लेस्को का अमला न सिर्फ हमारी केबल्स के तार काट रहा है बल्कि लाहौर के केबल ऑपरेटर्स से भत्ता वसूली में भी मुलव्वस है। लाहौर के केबल ऑपरेटर्स का वापडा पैमरा के हुकाम समेत वफाकी वज़ीर तलाक़ व नशरियात अताउल्लाह तारड़ से इन मामलात का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान की नाम नेहाद इसराइली खुद मुख्तारी को मकबूजा मगरबी किनारे तक तोसी देने की कोशिश की मजम्मत। इसराइली कानून साजों ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने से मुतालिक 2 बिल्स की मंजूरी दी। दफ्तर खारजा ने कहा कि ये इकदाम बैन अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती की मुताल्लिक़ा करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिले तंसीक हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐसे इश्तियालंगेज़ और गैर कानूनी इक़दाम ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हुसूल की जारी कोशिशों को कमजोर करते हैं। ये नैब है डीजी साहब, जरा सोच समझ कर चलना। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सूबे से करप्शन के खात्मे, तरक्याती मंसूबों में शफाफियत के फरोग और करप्शन केसेस की जल्द तहकीकात यकीनी बनाने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी को जिम्मेदारियां संभालने पर खैर मकदम किया। नैब के किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की भरपूर यकीन दहानी भी कराई। कामरान टिसूरी कहते हैं नैब बदउनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। शकील अहमद दुरानी का सूबे से करप्शन के मुकम्मल खात्मा और मुलव्वस अनासिर को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने के आज़म का इजहार। एक नई दरसगाह, एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जुल्फ़िकार भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज गडाम और मेडिकल कॉम्प्लेक्स के क़याम से मुताल्लिक़ इजलास। स्कीम के हवाले से ब्रीफिंग। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज के फंड्स फौरी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची खुसूसन मलीर के तलबा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज नहायत अहम है। कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी हॉल की तामीर जारी है। सिंध हुकूमत के राबते चीनी ज़ाबते। पीपी रहनुमा फरियाल तालपुर, शर्जील नाम मेमन और सरदार शाह की योंग जोंग से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, ख़वातीन के ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पीपी रहनुमा फरियाल तालपुर ने पाक चीन दोस्ती का अमन, तरक्की और मसवात के ख्वाबों की शिरकत करार दे दिया। चीनी कॉन्सुलेट में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मौजू पर खुसूसी तकरीर। फरियाल तालपुर ने कहा हमारी दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी। बाहमी एतमाद और एहतराम इसकी बुनियाद हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा ख़वातीन को पॉलिसियों का मरकज रखा। बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन बैंक, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम और ख़वातीन पुलिस स्टेशन कायम किए। पीपल्स पार्टी ने पिंक बस सर्विस और मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज मुतारिफ कराई। सक्खर में बदअमनी अब न होने पाए। सिंध की वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सक्खर रेंज में अमन अमान से मुताल्लिक अहम इजलास। घोटकी, सक्खर और खैरपुर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। जराइम पेश अनासिर और डाकुओं के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाई की हिदायत। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाए। जराइम पेश अनासिर के सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
जामिया कराची में टेक्नोलॉजी के जरिए सिंफी तशद्दुद के खिलाफ आगाही के हवाले से सेमिनार। रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार ने कहा, तशद्दुद को टेक्नोलॉजी ने मजीद बढ़ा दिया है। सियासी मुआशरी निज़ाम की खामियां आज भी नजर आती हैं। मुआशरे में बेटे की बात सुनी जाती है, बेटे की बात नहीं सुनी जाती। इस तरह मुआशरे में तज़ाद पैदा होता है। दीदा दले टिकटॉकर गैर जिम्मेदाराना वीडियोस। टिकटॉकर सीटीडी के पीओ और आईजी ऑफिस के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गया। सोशल मीडिया पर तीनों दफातर की फुटेज वायरल। टिकटॉक आईडी सीटीडी 786 से वीडियो वायरल हुई। फुटेज में सीटीडी की पुलिस मोबाइल्स को निकलते हुए दिखाया गया है। सीटीडी दफ्तर में अफसरान और अहलकारों की गाड़ियों की मूवमेंट भी है। टिकटॉक पर कराची पुलिस ऑफिस की वीडियोस भी अपलोड कर दी गई। वीडियोस में पुलिस चीफ ऑफिस में दाखिल और निकलते हुए देखे जा सकते हैं। आईजी सिंध ऑफिस के अंदरूनी वीडियोस भी टिकटॉक पर दस्तयाब हैं। तर्जुमान कराची पुलिस का कहना है कि हम सोशल मीडिया टीम से मालूमात लेते हैं, फुटेजेस शेयर कर दें ताकि पता चलाया जा सके कि किसने वीडियो वायरल की। एक और ताजिर, एक और अगवा, एक और गिरफ्तारी। कराची के इलाकों शाह फैसल, गुलशन इकबाल और क्लिफ्टन में एबीएलटी की कार्रवाइयां। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, मोटरसाइकिल बरामद। गुलशन डिवीजन से जकेत आजम अली पठान पकड़ा गया। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। क्लिफ्टन से नोएल मसीह को सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ा गया। बल्दिया डिवीजन से चोरी शुदा टोयोटा क्रोला कार बरामद। शराफी गोद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम पकड़ लिया। असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। शाह फैसल कॉलोनी से स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा गया। असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके टीपू सुल्तान में एसआईयू और सीआईए की कार्रवाई। ताजिर को अगवा करके तावान वसूल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ताजिर को हफ्ज़े बेजा में रखा गया। 5 करोड़ रुपए तावान देने के वादे पर रिहाई दी गई। मुख्तलिफ औकात में मज़कूरा ताजिर से 80 लाख रुपए भत्ते की मद में वसूल किए। थाना टीपू सुल्तान में मुकदमा दर्ज करके एसआईयू को तफ्तीश सौंपी गई। गिरफ्तार तलाल अफसर को बोर्ड बेसन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो और साथी मुबशिर दिल सॉफ्टवेयर के जरिए भत्ता तलब करते हैं। जाली बनाए गए कॉल सेंटर्स का कारोबार ठीक नहीं चल रहा। सॉफ्टवेयर के जरिए कॉल सेंटर से ही मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स की जाती हैं। किसी भी नंबर पर कॉल करने से पहले अपनी मर्जी का नंबर लगाते हैं। जब कॉल मौसूल होती है तो वही नंबर स्क्रीन पर नजर आता है जो लगाया हुआ होता है। इंटरनेट की वजह से मालूमात के मुताबिक कोई भी इदारा ट्रेस नहीं कर सकता। पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर 12 लैपटॉप कब्जे में ले लिए। बेरहम कातिलों का सफाक गिरोह। कराची में टारगेट किलिंग में मुलव्वस गैंग पकड़ा गया। नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था। डीआईजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अनस रहमान की टारगेट किलिंग इसी ग्रुप ने की थी। शूटर और मोटरसाइकिल चलाने वाला दोनों गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड और 2 9mm पिस्टल भी बरामद। आमिर मोटा रेड बुक में भी है। कराची के इलाके सराब गोट के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। 16 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते सील। घरों, दुकानों, होटल्स की तलाशी। रूस पर ट्रंप की टेढ़ी नजरें। ट्रंप ने रूसी सदर से मुलाकात मंसूख कर दी। 2 रूसी तेल कंपनियों पर पाबंदी। आज यूक्रेन जंग बंदी के लिए उम्मीद। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, आज बहुत बड़ा दिन है। पाबंदियां इस बात की तरफ इशारा है कि हम आइंदा क्या करने जा रहे हैं। उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। यूक्रेन को रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाजत की खबर गलत है। जंग में हर हफ्ते हजारों अमवात हो रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मकबूजा मगरबी किनारा इसराइल में जम हो, ऐसा नहीं होगा। अरब ममालिक से वादा किया था, अब ऐसा नहीं कर सकते। हमें अरबों की ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल अमेरिका से अपनी हिमायत खो देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा में हमलों से रोका। नेतन्याहू से कहा कि दुनिया आपके खिलाफ है। इसराइल दुनिया के मुकाबले में बहुत छोटी जगह है। ऐलान तो हुआ है, खिलाड़ी भी अहल हैं।
पाकिस्तान की व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। T20 के 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड्स का ऐलान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। वनडे सीरीज 4 नवंबर से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। T20 की क़यादत सलमान अली आगा, वनडे की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 में वापसी, फखर जमान और हारिस रऊफ ड्रॉप। जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। खेल के चौथे दिन कौमी टीम 138 रन पर ढेर हो गई। मेहमान टीम ने 68 रन का आसान हदफ 2 विकेटें गंवाकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान टीम खुद अपने जाल में फंस गई। बल्लेबाजों ने रावलपिंडी टेस्ट में कौमी टीम की नया डबो दी। कौमी बल्लेबाजों को पवेलियन में आराम करने की जल्दी तो चल में आया। हर खिलाड़ी ने विकेट गंवा दी। बाबर आजम ने भी अपने करियर बचाया, 50 रन बनाकर कैच उठाया। 4 खिलाड़ियों से 0 से दिल को लगाया। 6 बल्लेबाजों ने डबल फिगर को भी ना अपनाया। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6, सऊद शकील 11, मोहम्मद रिजवान का 18 रन का एहसान। सलमान अली आगा ने 28 रन का बोझ उठाया। कप्तान शान मसूद कहते हैं शानदार परफॉर्मेंस पर जनूबी अफ्रीका को क्रेडिट देना होगा। जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेटों ने मैच का नक्शा बदल दिया। और मुल्क में जमादियुल अव्वल का चांद नजर आ गया। यकम जमादियुल अव्वल 24 अक्टूबर बरोज जुम्मतुल मुबारक को होगी। वजारती मजहबी उमूर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 23 अक्टूबर को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 48 घंटे और 54 मिनट होगी। मुल्क के सारे इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब के दरमियान मुतवक्किल वक्फा 56 मिनट होगा।